रानी तो यहाँ कभी हमने तो आज तक रानी को देखा ही नहीं, क्या कौन है हम टिहरी का सांसद का अभी तक हमको पता नहीं कौन। अच्छा, कभी आई है यहाँ पे क्षेत्र में? नहीं, हमने उसका शक्ल ही नहीं दी। जब आपदा उत्तरकाशी के अंदर आई तो अब उस मुसीबत के क्षण में भी अगर आपने जनता के साथ खड़े नहीं है तो हमें लगता है कि आपका जनता के साथ कितना जुड़ा लगाव है। हमारे क्षेत्र के जो सांसद हों चाहे विधायक हों, आज तक हमारे क्षेत्र में कभी हमने उनको देखा भी नहीं है और ना ही कोई विकास हुआ है। आम जनता में बॉबी पवार का इतना ज्यादा रुझान है कि हर जगह जितने भी लोग हैं अपनी तरफ से इनको दान कर रहे हैं, चंदा दे रहे हैं। लोगों का ही उठावा प्रत्याशी है ये इसका कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई हाई फाई फैमिली बैकग्राउंड है। इसके पिता नहीं है, इसकी माता दैनिक वेतन पे नौकरी करती। तो इस समय टिहरी लोकसभा हरी टीवी पहुंच चुका है और जिस तरह से 26 वर्षीय बॉबी पवार ने पूरे देश में जो एक चर्चा छिड़ गई है कि किस तरह से, चाहे जैसलमेर की बात करें, रविंद्र भाटी का काफी ज्यादा नाम है सोशल मीडिया पर, उत्तराखंड के बॉबी पवार जो है वो यहाँ पर जनसंपर्क भी कर रहा है और लोग उनके साथ लगातार जुड़ रहे हैं। इस समय बनियावाला में है और पूर्व सैनिक है यहाँ पर, इनसे भी आज बात करेंगे। तस्वीरें जो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहले जान लेते हैं भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा रतन सिंह बिष्ट। टिहरी में इस बार 26 वर्षीय एक लड़के ने पूरे देश में चर्चा का विषय इस समय बन गया है, आखिर क्या कारण है? क्योंकि जो भी यहाँ पर सांसद बनता है या विधायक बनता है वो जो है किसी भी लोकल समस्या, जो यहाँ पर की कोई भी समस्या उसको नहीं सुनता है और जनता का जो यहाँ पर उस इलाके का कोई विकास नहीं होता किसी भी क्षेत्र, चाहे बिजली है, पानी है, स्कूल का है। तो अगर इसमें से कोई जनप्रतिनिधि नया अगर लोकल अगर किसी समझे उस आदमी को आगे लाना, उसको जिताना, उस आदमी को मौका देना चाहिए। लेकिन रानी भी यहाँ से सांसद रही रानी तो वो पहले से जो राज की जो विरासत है उसके हिसाब से जीती। रानी तो यहाँ कभी हमने तो आज तक रानी को देखा ही नहीं, क्या कौन है हम टिहरी का सांसद का अभी तक हमको पता नहीं कौन। अच्छा, कभी आई है यहाँ पे क्षेत्र में? नहीं, हमने उसका शक्ल ही नहीं दी। कभी नहीं देखी? कोई नेता और उनके अलावा कोई आया हो भाजपा का? भाजपा का नेता भी कोई नहीं आता है। अच्छा, अभी भाई साहब क्या नाम है आपका? मैं ऑनरी कैप्टन वीरेंद्र सिंह बिष्ट। अच्छा, कैप्टन है। तो क्या लग रहा है इस बार क्या होने जा रहा है? टिहरी की जनता क्या करने जा रही है? देखो, टिहरी की जनता का जो है एक बदलाव का पूरा मूड आ गया है और बदलाव तब जरूरी होता है जब लगता है कि पुराने हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो इस टिहरी संसदीय क्षेत्र के जो सांसद हैं हमारे महालक्ष्मी राज्यलक्ष्मी शाह, तो देखो जनता के साथ उनका कोई संपर्क नहीं है। दूसरा क्या है कि आप उनके सुख दुख में कहीं खड़ी नहीं होते हैं। उत्तरकाशी में भी हम लोग गए थे तो वहाँ पर भी लोगों से जाना, जब आपदा उत्तरकाशी के अंदर आई तो अब उस मुसीबत के क्षण में भी अगर आपने जनता के साथ खड़े नहीं है तो हमें लगता है कि आपका जनता के साथ कितना जुड़ा लगाव है। 400 पार का नारा दे रही है भाजपा, तो उसी तरह कह रहे 500 सीटें उत्तराखंड ही जीतेंगे। देखो, 400 पार का जो नारा है वो हमेशा आदमी का बहुत महत्वाकांक्षी बोलते हैं उसको, ज्यादा ही महत्वाकांक्षी जब हो जाते हैं तो 400 पार क्या वो 500 भी बोलेंगे और उससे भी ज्यादा ही बोल सकते हैं। लेकिन जनता को आज समझ में आ रहा है उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड की राजनीति हो या उत्तराखंड के जितने भी अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं, आज केवल मोदी जी के नाम की रोटियां खा रहे हैं जी। तो आप कब तक जो है दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के फायर करेंगे? हम फौजी भाषा में बात कर रहे हैं जी जी। कि अगर आप जो है किसी दूसरे के बंदूक पर कंधे में फायर करते हैं रख के बंदूक को, तो ये तो सब मतलब इस तरह का लीडरशिप तो बेकार है उत्तराखंड के अंदर जी। एक यहाँ उत्तराखंड के अंदर नहीं चलेगा, देहरादून टिहरी संसदीय क्षेत्र में नहीं चलेगा। ठीक, भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम मैं पूर्व सैनिक हूँ, यूडी पांडे। पूर्व सैनिक हैं आप, तो इस बार सैनिकों ने भी पूरा समर्थन दिया है? समर्थन हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो हमारे क्षेत्र के जो सांसद हों चाहे विधायक हों, आज तक हमारे क्षेत्र में कभी हमने उनको देखा भी नहीं है और ना ही कोई विकास हुआ है। सड़कें बिल्कुल आप जर्जर पड़ी हैं और कोई भी सरकारी ऐसी योजना हमको कोई भी लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हम अपने क्षेत्र के जो युवा पीढ़ी है उसको ही मतलब लाना चाहते हैं। इन्होंने बेरोजगारों के लिए लड़ाई लड़ी और अब इस तरीके से मूवमेंट एक खड़ा हुआ चुनाव में। बिल्कुल। क्या लग रहा है आपको, ऊपर पहाड़ों पे क्या स्थिति है? स्थिति अब इनके जो इन्होंने नकल विरोध किया, नकल का जो उजागर किया उसको, उससे वो युवा पीढ़ी हमारी बहुत ज्यादा मतलब इस समय खुश है और मैं ये कह रहा हूँ कि युवा 100% इनके साथ। कौन कौन से मुद्दे हैं जो लगता है कि इस बार टिहरी लोकसभा में मुख्य रूप से होने वाले हैं चुनाव में?
क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम है विपिन चौहान। जी। मैं भी बेरोजगार हूँ। एक इनके साथ हम लोग भी क्या बोलते हैं, आंदोलन में थे? आंदोलन में थे। अच्छा। और हम लोग इनके जीरो से लेकर आंदोलन से शुरू है और आज इनके साथ खड़े हैं। अच्छा। तो ये जो इनको संसदीय क्षेत्र से जो एक प्रतिनिधि लड़ने की जो जरूरत पड़ी वो इस कारण से पड़ी, क्योंकि यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल निष्क्रिय है। जी। युवाओं के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। सारी जितनी भी सीटें थी सारी भर्ती घोटाले इन्होंने। वो तो कहते हैं रोजगार दिए हमने लोगों को। रोजगार तो ये क्या करते हैं कि प्राइवेट कंपनी ले आएंगे, उनको वो बांटेंगे, क्या बोलते हैं, एडमिट कार्ड, और बोल देंगे हमने रोजगार दिया। इनसे ये पूछना जरा कि कितने लोगों का जो है रोजगार चला गया। इन्होंने अगर रोजगार दिया होता तो हम लोगों को सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं थी। कितने लोग हैं जो मतलब सड़कों पर आज भी बैठे होंगे। धरना स्थल गांधी पार्क से उठा के सहजरा रोड में इन्होंने शिफ्ट कर दिया, वो भी जंगल में। क्यों? क्योंकि लोगों तक इनकी जागरूकता का पता ना चले, इनके कर्मों का पता ना चले। इतनी बेकार हो गई स्थिति, इतनी सीटें बिक चुकी थी सर, हर डिपार्टमेंट में जितनी भी सीटें निकल रही थी सारी जो है इन्होंने बेच दी थी। तो इस समय आम जनता में क्या रुझान दिख रहा है आपको? आम जनता में बॉबी पवार का इतना ज्यादा रुझान है कि हर जगह जितने भी लोग हैं अपनी तरफ से इनको दान कर रहे हैं, चंदा दे रहे हैं। लोगों का ही उठावा प्रत्याशी है ये इसका कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई हाई फाई फैमिली बैकग्राउंड है। इसके पिता नहीं है, इसकी माता दैनिक वेतन पे नौकरी करती हैं, लेकिन ये लोगों का समर्थन है। ये जब लोग परेशान है, सब लोग कोई ना कोई इन लोगों से परेशान है, तभी ये बॉबी पवार बना है। और कांग्रेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने भी अपना प्रत्याशी उतारा है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं ये निष्क्रिय हैं। ये कई सालों से जो है लोगों से हट चुके हैं, संवाद ही नहीं है लोगों के साथ। इस चक्कर से जो है इनका तो जीरो वोट बैंक हो गया। सीधी सी बात, महारानी की बात करें तो महारानी तो आजकल तक कहीं आभार ही नहीं आई है। अंकिता भंडारी जैसा कांड हुआ उत्तराखंड में, इस लड़की के लिए इनके कोई शब्द नहीं है, क्योंकि महिला होने के बाद भी, महिला सांसद होने के बाद भी सीबीआई जांच नहीं कर पाई। उत्तराखंड के इतनी बेरोजगारों के लिए एक शब्द नहीं बोल पाती। अगर इनसे 5 मिनट की वार्ता भी करवा दी जाए, गारंटी की बात बताता हूँ, ये किसी भी कोई युवा मुझ जैसे बेरोजगार तक को फेस नहीं कर पाएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। मोदी जी ने आज संकल्प पत्र जारी किया, मुफ्त राशन कर दिया। फिर मोदी जी ने 200 रोजगार, मतलब 200 नौकरियां पर ईयर इनको देने का वादा किया था, आज तक नहीं गई, मिली। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करा था, तो आज तक नहीं आए। जितने भी बेरोजगार है सब घूम रहे हैं सड़कों में, पूरे देश में यही चर्चा है। अब फ्री का राशन तो हमारे पैसों का तो राशन है, मोदी जी कौन सा गुजरात से ले आए थे? क्या कहना चाचा? मैं पूर्व सैनिक मातवर सिंह नेगी। जी। जो है हमारे जो मोदी जी है, मोदी जी और योगी जी के बराबर तो कोई लीडर है ही नहीं। लेकिन हमें एक दिक्कत है, जो हमारी टीडी सांसद है, हम अपना कुछ प्रॉब्लम लेके उसके पास गए थे। अच्छा। क्योंकि हमारी आवाज को संसद में रखे, लेकिन उसने हमारी कोई नहीं सुनी, बाहर छुप गई। अच्छा। हमें इसी से सिर्फ नाराजगी है कि जो हमारा सांसद यहाँ से पार्लियामेंट में आई है कभी यहाँ पे क्षेत्र में? नहीं आई, कभी नहीं आई। कहीं देखा आपने? हम गए ज्ञापन लेके तो अंदर छुप गई। अच्छा। तो हमें इसलिए सांसद से नाराजगी है। तो और कौन सा आपको लगता है टिहरी में विकास की बात करती है भाजपा? रोड बनवा दी। और अब मैं टिहरी तो गया नहीं, लेकिन मैं तो इधर ही देहरादून में रहता हूँ। फिर अच्छा, तो स्थानीय मुद्दे कुछ आपके? स्थानीय मुद्दे क्या है, कुछ ऐसे नहीं। हमारे खास नाराजगी ये है कि जो सांसद है हमारा, सांसद हमारी बात को लेकर, इसीलिए तो पार्लियामेंट में भेजा जाता है कि लोकल जनता की बात को लेकर वहाँ सुनाए। ठीक। लेकिन हमारी बात को उसने अनदेखी कर दिया। ठीक। तो यहाँ पर आपने सुना, ये तमाम जो यहाँ पर सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, वो आज अपनी बात उन्होंने रखी है हरी टीवी के माध्यम से। और लगातार जो संसदीय क्षेत्रों को हम कवर कर रहे हैं, आज टिहरी लोकसभा में पहुंचे थे। फिर मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ, अब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।